की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नगरनार इस्पात संयंत्र से निर्मित 4 ट्रक लोहे की चोरी। कलेक्टर ने बस्तर और बकावंड अनुभाग के धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण। झरिया में तैरता मिला अज्ञात शव, फरसगांव पुलिस जुटी जांच में। जिला सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र डब्बा कोंटा में शुरू हुई जियो मोबाइल नेटवर्क सेवा। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार से ट्रकों में लोहा चोरी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। मामला दरअसल कल का है, जिसमें 2 ट्रक एक ही नंबर से माल लोड कर बाहर निकलने की फिराक में थे। तभी सीआईएसएफ की सुरक्षा टीम ने ट्रक को पकड़ा और नगरनार थाने में सुपुर्द किया। मामले में जांच की जा रही है। गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है कि इतनी बड़ी चोरी को किस प्रकार अंजाम दिया जा रहा था और किन की मिली भगत से यह किया जा रहा था। यह जांच का विषय है। 2 ट्रकों की जांच की जा रही थी, तभी आज एक और मामला उजागर हुआ। इसके संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने जानकारी दी है। ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी स्टील प्लांट से स्क्रैप की चोरी हुई थी। एनएमडीसी स्टील प्लांट के जनसंपर्क अधिकारी रफीक ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी सुरक्षा का भार सीआईएसएफ के सुपुर्द में है। वहां किसी प्रकार की चोरी को अंजाम देना नामुमकिन है। यदि इस प्रकार की घटना हुई, ये बेहद ही चिंता का विषय है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कर सजा दी जाएगी। एनएमडीसी के अंदर से 2 गाड़ियां निकली नहीं जी, निकलने का प्रयास था, उनकी मंशा थी निकालने की। एक ही नंबर के 2 गाड़ियां में सामान ले जाने का कुछ ट्रांसपोर्टर, कोई चामुंडा ट्रांसपोर्टर है, जिसको एक हमारे कस्टमर ने अपने तरफ से माल उठाने के लिए कहा था। तो उनके ड्राइवर्स ने ये कुछ बदमाशी करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश को हमने नाकाम कर दिया सीआईएसएफ के मदद से। सीआईएसएफ ने तत्पर उस पर कार्रवाई की, वो दोनों गाड़ियां जब्त कर ली। इस बीच ये मुमकिन है ड्राइवर्स वहाँ से चाय पानी के लिए बाहर गए होंगे, उनको भनक लग गई है, वो निकल लिए। तो वो तो अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस उनको पकड़ लेगी, वो बात अपनी जगह। लेकिन फॉर्चुनेटली सीआईएसएफ के हेल्प से, हमारे अफसरों के तत्परता से, दक्षता से, उन्होंने जो ध्यान से काम किया, चोरी होने के पहले उसे पकड़ा गया। ये मामले 3 दिन पहले की थी और आज फिर 2 गाड़ियां लेकर आई हैं थाने में। गाड़ी वहीं पे ये भी एक कोने में थी, तो वो भी आज हमारे ही लोगों ने नोट किया कि भाई ये भी, अब जब हमने देखा कि 2 का ऐसा मामला है, तो जितने एक साथ तो कई गाड़ियां अंदर आ जाती हैं लोडिंग के लिए, और लोडिंग में वक्त लग जाता है। लेकिन फिर पूरा लॉग बुक वगैरह देखकर पता चला कि ये गाड़ी कब से खड़ी है, तो और आइडेंटिफाई किया गया। हमारे ही लोगों ने देखा और सीआईएसएफ और थाना प्रभारी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनके द्वारा एक रिपोर्ट कराई गई कि सीआईएसएफ की टीम के द्वारा 2 ट्रक चालकों को 2 ट्रक को पकड़ा गया है। और ये ट्रक एक्चुअली क्या कर रही थी कि आपस में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करवा करके एक्स्ट्रा, किसी एक गाड़ी में एक्स्ट्रा वजन रहता था लोहा का, पिग आयरन का, और नंबर प्लेट एक्सचेंज कराते थे और उसके थ्रू एक ही गाड़ी को 2 बार ले जाते थे और वजन करा लेते थे, जिसका इस तरह से इस्तेमाल हो रहा था कि एक गाड़ी में 50 टन, लेट से एग्जाम्पल के लिए कि 50 टन रखे हैं, दूसरी गाड़ी में 30 टन है, 30 टन अलाउड था। और एक ही नंबर, एक गाड़ी जिसमें 30 टन लोड थी, उसी में 2 गाड़ियों का नंबर प्लेट 2 टाइम पे लगा कर ले जा रहे थे और उसका वजन करवा ले रहे थे। और इस दौरान वो कोशिश कर रहे थे कि हम 20 टन एक्स्ट्रा एक गाड़ी में हम लोहा निकाल सकें, जिसको सीआईएसएफ की टीम के द्वारा पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही एक खबर पता चली, दोनों जो
ड्राइवर थे दोनों वाहनों के, वो मौके से फरार हो चुके हैं। उनकी अभी पतासाजी जारी है। साथ ही साथ CISF में भी तत्काल जो सारे एग्जिट पॉइंट थे NMDC प्लांट के, वहाँ भी अवगत करा दिया गया था कि सारे व्यक्ति जो बाहर निकल रहे हैं उनको बिना ID कार्ड के बाहर ना निकलने दिया गया। तो अभी तक को दो चालक जो है उनके बारे में पता नहीं चला है कि क्या वो प्लांट के अंदर ही हैं या बाहर आ चुके हैं। उनके दस्तावेज हम NMDC के अधिकारियों से मांग रहे हैं ताकि उसके बेसिस पे फिर हम आगे जो चालक थे और जो इस कंपनी का प्रोप्राइटर है, जो जिसको पी गारंटी डिलीवरी होने जाने वाला था, उस कंपनी के प्रोप्राइटर तक पहुंच सके। जिले में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति का जायजा लेने के लिए 8 दिसंबर को कलेक्टर विजय दयाराम के ने बस्तर अनुभाग के धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के साथ नियमानुसार खरीदी करना सुनिश्चित करें। धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले लैंप्स प्रबंधकों और खरीदी प्रभारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने बारदाना की उचित प्रबंधन नहीं करने के कारण मूली सोनारपाल उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही मूली सोनारपाल और देवड़ा उपार्जन केंद्र के खरीदी प्रभारी और बारदाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए। खरीदी केंद्र में आवश्यक व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को दिए गए। इस अवसर पर SDM बस्तर ओम प्रकाश वर्मा उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सोनारपाल में रेशम धागाकरण इकाई और निर्माणाधीन दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का भी अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले की फरसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नौका बेड़ा के एक खेत किनारे झरिया तालाब में एक अज्ञात शव सड़ी गली अवस्था में तैरता मिला। नौका बेड़ा सरपंच और ग्रामीणों की सूचना पर फरसगांव पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। पानी में डूबे रहने के चलते शव पूरी तरह सड़ गया है, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा जांच पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई पश्चात अज्ञात शव के पोस्टमार्टम के लिए फरसगांव अस्पताल लाया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए फरसगांव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनिल कुमार विश्वकर्मा और उप निरीक्षक नरेश साहू खुद मौके पर उपस्थित रहे। बहरहाल फरसगांव पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। शव के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। सरपंच द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक अज्ञात शव तालाब में फंसा हुआ है और उस पर से जानकारी मिलने के बाद थाना स्टाफ के साथ यहाँ पर पहुंचकर शव को फिलहाल निकाल लिया गया है। अभी तो सड़ी गली अवस्था में है उसका और उसे अभी PM के लिए ले जाया जाएगा और बाकी पहचान कार्रवाई तो नहीं हुई है। उसके बाद पहचान कार्रवाई के बाद ही कुछ और PM रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। सर प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है सर? अभी प्रथम दृष्टया में देखने पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा बॉडी जो है डिकम्पोज स्थिति में है, इसलिए अभी कुछ कहीं कहा नहीं जा सकता है। छत्तीसगढ़ सुकमा के अंदरूनी क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने एवं बेहतर इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन प्रशासन के द्वारा 100% कनेक्टिविटी हेतु USOF प्रोजेक्ट LWE2 योजना के तहत कुल 23 नए जियो योजना टावर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बस्तर IG सुंदरराज P, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जियो के नवीन टावर स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम डब्बा कोंटा में जियो मोबाइल नेटवर्क का टावर स्थापित किया गया। मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू होने से ग्राम डब्बा कोंटा सहित आसपास के कई गांव लाभान्वित होंगे, जिससे ग्रामीणों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने से स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी से अवगत होते रहेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव से तथा चित्रकूट के नवनिर्वाचित विधायक विनायक गोयल से सौजन्य भेंट कर विधायक निर्वाचित होने की शुभकामनाएं देते हुए नई सरकार से कर्मचारियों के 4% लंबित महंगाई भत्ता
तथा महंगाई भत्ता की एरियर्स राशि एवं समस्त संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपेक्षा की है। इस अवसर पर बस्तर जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हम समस्त कर्मचारी बस्तर जिले के 35 कर्मचारी संगठन जो नवनिर्वाचित माननीय विधायक श्री किरण देव जी को बधाई देने के लिए यहाँ पे आए थे और हम उनसे आशा करते हैं, उनकी सरकार से आशा करते हैं कि हम कर्मचारियों की जो विगत सरकार में हमारी लंबित मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार पूर्ण करें, जिसमें हमारे जो महंगाई भत्ते की एरियर्स की राशि है वह बहुत लंबी राशि है, उसे मिले और वेतन विसंगति के लिए जो पिंगुआ कमेटी का जो गठन किया गया था पिछली सरकार में, इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सारे कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर की जाए। आज हम लोग जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव जी से मिलने आए थे और हम आशा करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो कर्मचारियों के लिए जो मांगें उन्होंने घोषणा की हैं वो पूरी हो। जो हमारा डीए रुका हुआ है 5% अभी जो चुनाव आयोग ने हमें अनुमति दी है वो पूर्ण हो और जो सारे कर्मचारी संगठन की जो वेतन विसंगतियाँ हैं वो दूर हो। ऐसी आशा और विश्वास के साथ हम आज उनको बधाई देने आए थे और हमारा पूरा कर्मचारी फेडरेशन आज यहाँ पर मिलने हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं कि अब बीजेपी गवर्नमेंट आए तो धरने में बैठने की आवश्यकता ना पड़े? देखिए, सरकार तो सरकार होती है, क्योंकि सरकार के पास यदि बजट होता है तो सरकार जरूर कर्मचारी को देती है, लेकिन पिछले लगातार 4 सालों में हमने बहुत धरना किया, सिर्फ डीए और एचआरए के लिए धरना किया, जबकि इसके पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें हमने कभी डीए एचआरए के लिए कम से कम धरना तो नहीं किया था। और पदोन्नति और ये जो अन्य मांगों के लिए जैसा उन्होंने कमेटी बनाई है, हम आशा करते हैं कि इस कमेटी पर खरे उतरेंगे और हमारे कर्मचारी संगठन की मांग पूर्ण होगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर 7 दिसंबर को जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त विंग कमांडर जेपी पात्रो द्वारा पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित नवनिर्वाचित विधायक जगदलपुर किरण देव और पुलिस अधीक्षक कार्यालय जगदलपुर के अधिकारी गणों को सशस्त्र सेना ध्वज प्रतीक लगाकर ज्यादा से ज्यादा दान राशि संग्रहित किए जाने हेतु आह्वान किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।